आपकी सबसे पवित्र किताब, आपकी आस्था, आपकी रूह, जिसको आप सिर से लगा कर रखते हैं, कोई उस किताब को कैमरे के सामने गोलियों से छलनी कर दे और फिर आग लगा दे, आपका दिल कैसा टूटेगा? आपकी आंखों से आंसू आएंगे या गुस्से में आपकी रूह कांप जाएगी? यही हुआ है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक और रिपब्लिकन पार्टी की नेता वैलेंटीना गोमेज ने दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक कुरान शरीफ को कैमरे के सामने जलाया। टेक्सास से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वैलेंटीना गोमेज न सिर्फ कुरान को जलाती हैं, बल्कि इससे पहले वो कैमरे पर खड़ी होकर कहती हैं, टेक्सास से इस्लाम को खत्म कर दूंगी। और फिर उन्होंने कुरान शरीफ को फायर गन से शूट करके आग लगा दी। क्या ये चुनाव प्रचार है या फिर ये इंसानियत को तोड़ने की कोशिश? कुरान क्यों पवित्र है? कुरान शरीफ सिर्फ मुसलमानों के लिए किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, रहनुमाई है, इंसानियत का रास्ता है। दुनिया भर के 2 अरब से ज्यादा मुसलमान इसको दिल से मानते हैं, पढ़ते हैं और इसके हर शब्द को अमल में लाने की कोशिश करते हैं। कुरान में इंसाफ है, कुरान में मोहब्बत है, कुरान में सब्र है, कुरान में इंसानियत की राह है। ऐसे पवित्र ग्रंथ को जलाना सिर्फ मुसलमानों का अपमान नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का मजाक उड़ाना है। अमेरिका का असली चेहरा। अमेरिका को दुनिया भर में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का चैंपियन कहा जाता है, लेकिन सोचिए, अगर वहां चुनाव जीतने के लिए नेताओं को किताबें जलानी पड़ रही हैं, तो ये कैसी राजनीति है? टेक्सास में वैलेंटीना गोमेज कहती हैं, अवैध अप्रवासी बढ़ रहे हैं, उन्हें देश से बाहर निकालो। तो सवाल है, 1, अगर लोग अवैध तरीके से आए हैं तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। 2, लेकिन कुरान शरीफ जलाने से क्या समस्या का हल निकलेगा? यह सीधा सीधा हेट पॉलिटिक्स है। इंसानियत पर वार। किसी भी धर्म की किताब, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहिब, वो सब इंसानियत को रास्ता दिखाने वाली किताबें हैं। अगर कोई नेता उसे जलाकर तालियां बजाए तो इसका मतलब है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि नफरत का सौदा कर रहा है। दुनिया भर में गुस्सा। वैलेंटीना का वीडियो वायरल होते ही दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। मुस्लिम समुदाय ने इसे ईमान और आस्था पर हमला बताया। सेक्युलर सोच रखने वाले अमेरिकी नागरिकों ने भी कहा कि ये हमारे देश को बांटने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, #अरेस्ट वैलेंटीना, क्योंकि ये सिर्फ कुरान नहीं, बल्कि इंसानियत को जलाना है। कानूनी सवाल। अमेरिका के कानून में हेट स्पीच और धार्मिक नफरत फैलाने वाले अपराध पर कड़ी सजा है। तो क्या वैलेंटीना गोमेज पर कार्रवाई होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी उन्हें बचाएगी? अगर अमेरिका आज कार्रवाई नहीं करता तो दुनिया में ये संदेश जाएगा कि वहां अल्पसंख्यकों की आस्था का कोई मूल्य नहीं। हमारा संदेश, कुरान को जलाना मुसलमानों के दिल में आग लगाने जैसा है, लेकिन याद रखिए, कुरान खुद कहती है कि सब्र करो, हक के लिए खड़े रहो और इंसाफ का साथ दो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि कानून और इंसाफ से दें। हमारी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अमेरिका मजबूर हो जाए वैलेंटीना गोमेज को सजा देने के लिए। किताबें जलाकर हक की आवाज नहीं दबाई जा सकती। कुरान सिर्फ कागज नहीं, बल्कि अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के कलाम को कोई आग नहीं जला सकती। आज दुनिया देख रही है कि इंसानियत और नफरत की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं। हम इंसानियत के साथ खड़े हैं।